17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा और न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा बल्कि वो हमेशा प्रेरणादायी और चुनौतीपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी जब सिर्फ 8 साल के थे तो वो आरएसएस से जुड़ गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदाबाद के आरएसएस मुख्यालय में और यहीं पर क्योंकि अब तो बदलते वक्त के साथ इसको नवीनीकरण इसका कर दिया गया, इसको नया बना दिया गया, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब आरएसएस में दाखिल हुए तो इसी जगह पर आए थे। यहाँ पर झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोना, यानी कि जो भी संघ का प्रचारक होता है उसका जैसा जीवन होता है आम जीवन, प्रधानमंत्री मोदी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। आरएसएस जिसके कण कण में राष्ट्रवाद है, जिसके तन मन में हिंदुत्व की बात है, जिसकी रग रग में हिंदुस्तान है, भारत ही जिसकी जान है, जिसने देश के लिए दुश्वारियों के पहाड़ तोड़े, जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भेदों से परे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इस संघ का नाम आरएसएस है। यही वजह है कि पीएम मोदी का बचपन से ही आरएसएस के प्रति एक अलग ही लगाव था। प्रधानमंत्री मोदी कम उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। चाय की दुकान में काम करने के बाद पीएम मोदी आरएसएस की बैठक में जाते थे। आरएसएस से उनका पहला परिचय 8 साल की उम्र में हुआ, जब पीएम मोदी अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। 1958 में नरेंद्र मोदी ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी। फिर वो धीरे धीरे आरएसएस की शाखाओं में आने जाने लगे। करीब 20 साल की उम्र में पीएम मोदी गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए और आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए और उनके समर्पण और संगठन कौशल ने लोगों को प्रभावित किया। आरएसएस के भारत निर्माण संकल्प को पीएम मोदी ने अपने सीने में बसा लिया और आरएसएस में रहकर पीएम मोदी जनता की सेवा में जुट गए। 1974 में पीएम मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए और फिर कई सालों तक पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। देश में जाकर आरएसएस का प्रचार करने लगे। आज जहां पर मैं आप पहुंची हूं वो है वो स्कूल जहां पर प्रधानमंत्री ने 5वीं से 11वीं तक की पढ़ाई की। आज इस पूरे स्कूल का भ्रमण मैं आपको कराऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो स्कूल में आए और इस जगह पर यानी कि इन सीढ़ियों से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तिलक किया। ये तिलक दिखाता है प्रधानमंत्री के समर्पण भाव को जो अपने स्कूल में आकर उन्होंने महसूस किया, क्योंकि इसी स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद वो आगे बढ़े और आज देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पद पर वो बने हुए हैं। ये उस स्कूल की दहरी है जहां से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधान ने पढ़ाई की। इस स्कूल की चारदीवारी को आज भी खेलता हुआ अपना नरेंद्र नजर आता है। स्कूल की हर दरो दीवार पर नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियां लिखी हैं। आपको कैसा लगता है कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया आज वो इतने बड़े पद पर है, देश की सेवा में लगा हुआ है? ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है कि सारी दुनिया में चाहे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ भी जाओ, इंग्लैंड, उनकी वहाँ वाहवाही बोला दिया है। असाधारण प्राइम मिनिस्टर मिला है और ये विश्व विभूति हो गया है। विश्व में उनका डंका क्या सब लोगों ताली बजाती है। उनको भगवान ने इतनी ताकत दी है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर शायद दुनिया को भी नहीं मिलेंगे। ऐसा हमारे हिंदू, ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। इसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते नरेंद्र मोदी कॉपी के पन्नों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिख रहे थे। इसी स्कूल में नरेंद्र मोदी के जीवन की नींव पड़ी। आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्क की नींव को मजबूत कर रहे हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफिस। जाहिर है कि प्रधानमंत्री को या नरेंद्र मोदी को कभी प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के कुछ कहा भी गया होगा। ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है, यहाँ प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों के साथ कई बार खेल भी खेला होगा। ये खेल प्रांगण आपको नजर आ रहा है। खेलते कूदते प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूमते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहां पर उन्होंने पढ़ाई की होगी, सब लोगों के मन में बड़ा कौतूहल रहता है कि प्रधानमंत्री की कक्षा कैसी होगी, नरेंद्र मोदी किस तरीके से कक्षा में बैठकर पढ़े होंगे। तो ये है उनका वो क्लासरूम जहां पर
नरेंद्र मोदी पढ़ाई किया करते थे। हालांकि अब इसको बहुत बेहतर कर दिया गया है, लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी पढ़ाई करते थे उस वक्त ये उतना अच्छा नहीं था। ये जो बेंचेस हैं ये भी अब नई लगा दी गई हैं। हालांकि उस वक्त की बेंचेस उतनी अच्छी नहीं होती थी, उतनी मजबूत नहीं होती थी। यहाँ पर जाहिर है कि टीचर खड़े होते होंगे और ये वो बोर्ड रूम है जहां पर लिखकर उनको समझाया जाता होगा उनकी कक्षा के सिलेबस के हिसाब से, और शायद इसी में से किसी सीट पर नरेंद्र मोदी बैठा करते होंगे। और जाहिर है कि ये क्लास में प्रधानमंत्री आए भी होंगे जब वो स्कूल में आए, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतरी की जाए। अब इस क्लासरूम से आपको बाहर लिए चलती हूँ, क्योंककि इस क्लासरूम के बाहर का ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में ये मुमकिन होगा कि अपने दोस्तों के साथ प्रधानमंत्री खेलते होंगे। 1967 में गुजरात बोर्ड से नरेंद्र मोदी ने हाई स्कूल पास किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली के लिए इल्म के सफर पर निकल पड़े और 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए मुकम्मल किया। बचपन से ही सियासत की बेहद शानदार समझ रखने वाले नरेंद्र अपनी जिंदगी का पंचांग पहले ही लिख चुके थे। यही वजह रही कि उन्होंने 1983 में राजनीति विज्ञान में एमए किया। एमए में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स विषय रहे। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहे, जमीन पर रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और शायद एक यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि जमीन पर रहकर जो अनुभव उन्होंने हासिल किए, उन अनुभवों का वो इस्तेमाल करते हुए विकास करें, लोगों का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के साथ जुड़े। उससे पहले वो चाय बेचा करते थे, लेकिन आरएसएस के साथ जुड़ने के बाद 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सौंप दिया। अब वो वक्त आ गया था जब नरेंद्र मोदी सियासत के गलियारों में अपने कदम रखने वाले थे। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम के आगे नेता लिखने वाला था। वो साल 1987 का था जब नरेंद्र मोदी ने बतौर कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन की। इसी दफ्तर में बैठकर नरेंद्र मोदी पार्टी का कार्य करते थे। ये दफ्तर आज भी अपने नरेंद्र मोदी की मेहनत का गवाह है कि उन्होंने कैसे अपने पसीने से कमल को सींचा है। ये वो बीजेपी कार्यालय है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए, और ये बताया जाता है कि यहाँ का एक कमरा प्रधानमंत्री मोदी उसी कमरे में रहते थे। हालांकि अब अगर आप इस बीजेपी ऑफिस को देखेंगे तो ये बहुत बदल चुका है, इसका कायाकल्प किया जा चुका है, लेकिन ये वो कमरा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रहा करते थे। अब आपको ये एक आधुनिक कमरे की तरह नजर आएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री रहते थे तो जमीन पर बैठते थे, यहीं पर रहते थे और यहीं पर बीजेपी से जुड़े हुए कार्यों के लेकर काम पूरे करते थे। बीजेपी से जुड़ी हुई जो चीजें थी उन पर विचार विमर्श करते थे, और यही एक वजह रही कि प्रधानमंत्री की सोच यहां तक पहुंची कि पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, और आज प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है कि वो हैं ग्लोबल लीडर। यही वजह रही कि बीजेपी ने उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए 1988 और 89 के दौर में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का महासचिव बना दिया। 25 सितंबर 1990, ये तारीख आज भी सोमनाथ मंदिर को याद है। सोमनाथ मंदिर जब लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर, सोमनाथ मंदिर परिसर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ परिसर से ही राम मंदिर का जय घोष दिया था और उसके बाद पूजा अर्चना की, और यहीं से नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ पर सवार होकर देश भ्रमण के लिए निकले थे। साल 1990 का दौर था। देश की सियासत अलग रंग में रंगी हुई थी। देश की जुबान पर राम मंदिर का नाम था। हवाओं में बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारों की गूंज थी। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। यात्रा के सोमनाथ से शुरू होने वाले चरण के संयोजन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी। मोदी उस दिन सोमनाथ परिसर के अंदर मेहमानों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच की कहानी तो पूरी दुनिया ने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद की वो कहानी सुनाऊंगी जिसके सपने की डोर प्रधानमंत्री ने बचपन से ही बनानी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के मन में राष्ट्रवाद की मशाल कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं जगी है, बल्कि बचपन से ही राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रधानमंत्री मोदी के मन में थी और वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती चली गई। 1992 का साल कैलेंडर के पन्नों पर दस्तक दे चुका था और नरेंद्र मोदी के जहन में कश्मीर मिशन चल रहा था। नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर उनकी 1992 की कश्मीर यात्रा से शुरू होता है। तब वो ना तो देश के प्रधानमंत्री थे और ना ही गुजरात के मुख्यमंत्री। उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही थे। 26 जनवरी 1992 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे। आतंकी धमकियां दे रहे थे और खौफ के साये में निडर होकर नरेंद्र मोदी लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे थे और लाल चौक हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल की धड़कन से भी तेज दौड़ रहे थे। उनका कदम सियासत के पायदान पर चढ़ता जा रहा था। उस वक्त के बीजेपी के दिग्गजों की नजर में नरेंद्र मोदी एक शानदार नेता के तौर पर पहचान बनाने लगे। यही वजह थी साल 1995 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। और फिर 1998 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए उन्हें बीजेपी में संगठन का महासचिव बना दिया। ये कहानी बीजेपी के कार्यकर्ता की है जिसे जननायक बनना था। ये कहानी चंद ख्वाबों की है जिन्हें हकीकत में बदलना था। ये कहानी एक चाय वाले की है जिसे मुल्क की फिजा में मिठास घोलनी थी। ये कहानी उस जननायक की है जिसने भारत को एकजुट किया। ये कहानी उस जननायक की है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया। साल दर साल गुजर रहे हैं और गुजरात अपने इतिहास में एक ऐसे शख्स का नाम लिखता जा रहा है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। लेकिन 2001 का साल नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में ताज लेकर आया। तारीख 30 जनवरी 2001, जगह भुज, गुजरात। देश गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां जब सुबह 8:46 पर पहुंची तो गुजरात के भुज की धरती हिलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 2 मिनट के भीतर भुज की तस्वीर में मलबा लिख चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भुज को जमींदोज कर दिया और भूकंप 13,000 से ज्यादा जिंदगियों पर मौत लिख गया। भुज के हालात तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के हाथों से निकल चुके थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल से विपक्ष इस्तीफा मांगने लगा और दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेज दिया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम का पदभार संभाला। पद संभालते ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर गए और भूकंप पीड़ितों की मदद में जुट गए। गुजरात में पीड़ितों की मदद क्या करने लगे। उस वक्त नरेंद्र मोदी भूकंप पीड़ितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे और देखते ही देखते नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता के दिल में उतर गए। जनता ने उन्हें अपना जननायक बना लिया और यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों की तकदीर को बदलना शुरू कर दिया।